शासन के रवैये से नाराज हैं। मतलब शादी में आया था हिसार लड्डू खाने के लिए, तो रास्ते में पकौड़े खाने का मन किया तो चेयरमैन साहब के पकौड़े खाने के लिए अपने आया रुक गया। ये मेरा कार्यक्रम था और ये सभी साथी हैं, परिवार के हमारे लोग हैं, पार्टी के 30-30 साल पुराने कार्यकर्ता हैं। इन्होंने आज सड़क दिखाने के हेतु में मेरे को यहाँ बुलाया और सड़क जो बनने में बहुत लंबा समय लगा है और कुछ और बातें जो शहर की समस्या हैं उनके बारे में अवगत कराया है। और मौके पे आने से सब कुछ दिखाई दे रहा है कि लोग तंग हो रहे हैं। तो अभी सहमति ये बनी है कि आप जैसे मैं बरवाला आया हूँ, ये मेरे पास चंडीगढ़ आएंगे और जो इसका माकूल सा इलाज होगा उसकी कोशिश में करूँ। जैसे आज अशोक तंवर जी जो पूर्व सांसद थे भाजपा में है, इसका पार्टी को कितना फायदा होगा? अशोक तंवर जी के साथ अगर आप देखेंगे, एक इतनी लंबी फहरिस्त थी ज्वाइन करने की, जो वहाँ पढ़ने वाले ने कहा जी ये काफ़ी होगी, बाकी काम आप चंडीगढ़ में कर लें। और पुराने नेता हैं और जो दलितों के ऊपर जुल्म हुड्डा साहब करते थे उसके जीता जाता प्रतीक है। अपनी ही पार्टी के प्रधान को गुंडे बुलाकर और मार मार के स्ट्रेचर पे भेजने वाले ऐसे भूपेंद्र हुड्डा जी का कैरेक्टर, जिन्होंने रोहतक जलाने का, गोहाना जलाने का काम किया, लोगों के मन में जो 36 बिरादरी का भाईचारा था उसको खराब करने का पाप किया, उसका जीता जागता सबूत और स्वरूप जो है वो तंवर साहब है। और पार्टी में उनका स्वागत है। आला कमान ने कुछ सोच विचार करके उनको ज्वाइन कराया है और पूरे प्रदेश में उन्होंने रहनुमाई की है कांग्रेस की। और अगर आप देखेंगे कि उनके निकलने के बाद कांग्रेस का पतन काफ़ी तेज़ी से हुआ था। मेरी उम्मीद ये है कि वो भाजपा में उनके एक अच्छा स्थान मिलेगा और उनके एक्सपीरियंस का लाभ भाजपा को जरूर मिलेगा। जो अयोध्या का कार्यक्रम है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? देखिए जी, सभी यहाँ जितने बैठे हैं सबके मन में राम बसता है और सभी के पूर्वजों के मन में ये इच्छा रही कि 500 साल से पहले तो मुसलमानों का राज था, अंग्रेजों का राज था, हमारी आवाज़ नहीं थी। उसके बाद में बुरे अंग्रेजों का राज था 70 साल तक, कोई लेना देना नहीं था। नेहरू परिवार नाम का एक हिंदू है, कोई हिंदू धर्म से लेना देना नहीं था। और नेहरू जी ने एक भाषण दिया था कि मैं हिंदू बाई चॉइस हूँ, क्योंकि मैं तो भगवान ने पैदा कर दिया इसलिए हिंदू बन गया, नहीं मेरा हिंदू बनने का कोई मेरा मंशा नहीं थी। और एडवीना माउंटबेटन में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, बल्कि राम जन्मभूमि में। सरदार पटेल ने अगर आप देखें सोमनाथ का मामला सुलझाया। अगर चाचा नेहरू और उनके आगे के जो वंशज थे वो चाहते तो ये पुण्य का काम बहुत साल पहले हो सकता था। 500 साल पहले हमारे पूर्वजों की गई हुई मर्यादा और हमारे मन का जिसे कहना सरोबार जो चला गया था वो वापस मिल रहा है। और पूरे अगर आप देखेंगे देश में, दुनिया में एक राममय माहौल है। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हर एक के पूर्वज ये सोचते हुए चले गए कि रामलला कब झोपड़ी से निकल के महल में आएंगे। आज वो दिन आ गया है और गर्व और खुशी इनका माहौल है। और मेरा ऐसा मानना है कि एक साल में दिवाली, शायद 2 दिवाली हमारे जीवन काल में और ये बुजुर्ग के भी जीवन काल में पहली बार। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों भाजपा जीत पाएगी? 10 की 11 हो नहीं सकती और 10 से 9 होगी।